हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th साइंस की बात करेंगे। लेसन नंबर जो 8 चल रहा था आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन, आज वो कंप्लीट हो जाएगा आपकी ये लेसन। ठीक है, इसके नोट्स हमें कंप्लीट आप बना के दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है आपको। आज कौन कौन सी अभिक्रिया रह जाएगी आज आपके पास? एक तो रह जाएगी योगात्मक अभिक्रिया, 10वीं पढ़ के आए, 9वीं पढ़ के आए। आप गठन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और असमानुपातन अभिक्रिया। एक टॉपिक तो पूरा ये का ये रह गया अपने पास। एक रह जाएगा गेल्विन सेल। गेल्विन सेल में लास्ट का टॉपिक है, देखना बुक के अंदर में से, इलेक्ट्रोड विवो के नाम से आपके पास है। एक रह जाएगा प्रतियोगिता इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण अभिक्रियाएं। आज चलते हैं सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ अभिक्रियाएं हैं। कौन कौन सी अभिक्रिया हैं? पहली अभिक्रिया कौन सी है? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं या योग अभिक्रिया भी कहते हैं अपने पास। योगात्मक अभिक्रिया को एडिशनल अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में एडिशनल अभिक्रिया। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो कुछ बातें हैं पहले वो आनी चाहिए आपको। जैसे H2 है आपके पास है, O2 है आपके पास है और H2O है। ये तो होता है क्या? यौगिक। यौगिक क्या होता है? दो भिन्न परमाणु आपस में जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं यौगिक। एकल परमाणु हो तो उसे बोला जाता है तत्व। तो ये भी तत्व है, ये भी तत्व, और इससे क्या बोलेंगे? दो भिन्न परमाणु से क्या कहा जाएगा? यौगिक। देखो नाम से ही प्रतीत है योगात्मक अभिक्रिया, यानी क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। किसके द्वारा बनेगा? तत्व के द्वारा बनेगा। दो तत्व मिलकर A और B दो तत्व है और क्या बना रहा है अपने पास? C बना रहा है। ये तत्व है और ये भी तत्व है। लिखते चलो अपने पास। दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करे तब उसे क्या बोलेंगे अपने पास? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक में से तोड़ के रख सकते हैं, यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। किसके द्वारा बनेगा? तत्व के द्वारा बनेगा अपने पास। ठीक है, दो तत्व मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक यौगिक का निर्माण करें तो इसे बोलते हैं योगात्मक। संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, योग अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या एडिशनल अभिक्रिया भी बोल सकते हैं अपने पास। उदाहरण लिख लो, C+O2 ये तत्व है, ये भी तत्व है, तो क्या बना गया अपने पास? CO2। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? इसके बाद देखो ये हटा दें, H2+O2 तो क्या बन जाएगा? H2O2 तरीके से बनाएंगे अपने पास, हर रिएक्शन को तरीके से करवाएंगे आपको। देखो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। आवेशों का इंटरचेंज करेंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1। तो H2O बनेगा। तरीके से रिएक्शन संतुलित करेंगे। दो तत्व दिख रहे हैं, किसी को भी संतुलित कर सकते हैं अपने पास। देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे अब? 2। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो ये रिएक्शन आपकी संतुलित हो गई। दो तत्व मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ये रिएक्शन कंप्लीट करना बेटा। Mg+N2 तो क्या बना दोगे? बोलो, रटनी है। Mg_N2 गलत हो जाएगा आपके पास। किस तरीके से करेंगे? ये हटा दूँ, ये ऊपर वाली रिएक्शन दो, इसको समझो भाई। Mg पे चार्ज कितना आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर पे चार्ज आता है +2। नाइट्रोजन पे चार्ज होता है -3। आवेश डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा आपके पास? Mg कितने हो जाएंगे? 3। N कितने हो जाएंगे? 2। Mgn2 का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइट। ठीक है, अब संतुलित करेंगे अपने पास। कितने Mg अपने पास है? 3 है, 3 Mg लगा देंगे अपने पास, और N 2 ही थे, संतुलित है आपके पास। बोलो कोई रटने की जरूरत है? नहीं है आपके पास, हटा दें इसको। एक और रिएक्शन करो आप, देखो दो तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहा है। Al की क्रिया Cl2 के साथ क्रिया करा के देखो क्या बनता है। बैंगन, आलू, गाजर पे कितना चार्ज आता है? 3 चार्ज आता है, और F हो, Cl हो, Br हो, I हो, इस पे चार्ज आता है -। आवेशों का डिफरेंट चेंज है, भिन्न आवेश हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Al तो रह जाएगा 1 और Cl कितने हो जाएंगे? 3। संतुलित करेंगे अपने पास। ठीक है, ये सम है, ये विषम है, वही तरीका आ गया अपने पास। तो इसको विषम को सम कर देंगे तो 2 6 हो गए अपने पास। एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2 एल्यूमिनियम हो गए, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी कितने हो गए अपने पास? 6 हो गए। संतुलित है आपके पास। तो योगात्मक अभिक्रिया अच्छी तरह आ गई होगी। एक तत्व के द्वारा क्या निर्माण हो रहा है? एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। मैथेन हो, मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH4।
एथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है C3H8। बात समझ आ गई। ये है मेथेन, ये मेथेन है, नेचुरल गैस भी कहते हैं, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं और दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, इसे एथेन कहते हैं, ठीक है। और ये हो गई अपने पास क्या प्रोपेन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर वायु में रख दिया जाए तो ये भी एक प्रकार का क्या है तत्व है, CH4 एक प्रकार का तत्व है। ऐसे मत बोल देना सर दो भिन्न परमाणु है तो एक यौगिक है, तो हाइड्रोकार्बन जितने भी अपने पास है तत्व अवस्था में माना जाएगा उसको, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे आप तत्व अवस्था में बोलेंगे आप हर रिएक्शन के अंदर। तो ये तत्व है, ध्यान रखना, ये भी तत्व है और ये भी क्या है तत्व है। आपको मालूम है 10वीं क्लास से पढ़ के आ गए अपने पास, मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कुछ भी हो अपने पास, वायु में रखने पर दो चीज बाहर जाती है, CO2 और क्या बनता है H2O। CO2 और क्या बनता है H2O, CO2 और क्या बनता है H2O। अब ये जो बना ये है यौगिक, दो तत्व मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं यौगिक का, ध्यान रखना ये रिएक्शन। CO2 और क्या बनेगा अपने पास H2O, संतुलित करेंगे अपने पास। देखो क्या आ गया अपने पास, दो परमाणु है, ये एकल परमाणु है, एकल परमाणु को लास्ट में संतुलित करेंगे। दो परमाणु है, ये एकल परमाणु है, एकल परमाणु को लास्ट में संतुलित करेंगे और कर सकते हैं आसानी से रिएक्शन को संतुलित। ये कार्बन 1 था, कार्बन 1 है, इसको संतुलित करेंगे अपने पास। हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ 2 है तो आगे क्या लगा देंगे 2 दूनी 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन बोलो कितने हैं अपने पास 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ आगे क्या लगा सकते हैं 2O2। बात कंप्लीट है, कोई टेंशन की बात नहीं है आपके पास। सेकंड देखो, यहाँ कार्बन कितने थे 2, तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो इस हाइड्रोजन के आगे क्या लगा सकें 3 दूनी 6। ऑक्सीजन देखो कितना हो रहा है 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो 7 ऑक्सीजन इधर आएगा, तो ऐसे करे तो 14 हो गए। तो इस जगह कर दोगे 7/2, तो ये इससे कट के 7 ही बन जाएगा अपने पास। लिखना O2 फॉर्म में, लिखना किस फॉर्म में O2 फॉर्म में, ठीक है। और 7O बनाना है अपने माइंड से। बात कंप्लीट। 3 कार्बन है, 3 कार्बन कर देंगे आप अपने पास। हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, 4 दूनी 8 हो गए अपने पास। ऑक्सीजन कितने हुए 3 दूनी 6, 6 और 4 10 ऑक्सीजन है, तो आगे इसके आगे क्या लगा दोगे 5O2। ये तीनों जो रिएक्शन है आपके पास, हाइड्रोकार्बन की जो भी रिएक्शन है वायु के साथ, वो रिएक्शन होगी कौन सी योगात्मक अभिक्रिया। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, ठीक है। दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का तत्व अवस्था में पाया जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना आप। नेक्स्ट रिएक्शन चल रही है अपने पास इसका उल्टा, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया चल रही है अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। देखो अपघटन अभिक्रिया क्या होगी, अपघटन अभिक्रिया इसका उल्टा होगा। इसमें क्या बनता था यौगिक, अब यौगिक को तोड़ना है किसमें तत्वों में, तो वो रिएक्शन हो जाएगी कौन सी आपकी अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे योगात्मक अभिक्रिया में क्या बनता था यौगिक, ठीक है। अब यौगिक टूट जाए किसमें तत्वों में, तो यौगिक क्या बना था सी किसमें टूट गया A एंड B में, तो ये था यौगिक और ये दो जो थे अपने पास थे तत्व थे अपने पास, ठीक है। यौगिक टूट जाए किसमें तत्व में, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। एलिमिनेशन अभिक्रिया अपने पास टूट जाए, अपघटन अभिक्रिया हो गई, बात कंप्लीट है। विदलन भी कह सकते हैं इसको, यौगिक टूट जाए किसमें दो तत्वों में। अभिक्रिया बोलो, कोई यौगिक ले लो आप अपने हिसाब से। जैसे इधर देखो, सबसे पहले N2 प्लस H2 बना दे अपने पास। रटने नहीं होती रिएक्शन, हमेशा रिएक्शन को माइंड से करना पड़ता है अपने को, ठीक है। तरीके से रिएक्शन करेंगे अपने पास। तो ये दोनों जुड़ जाए तो क्या बनता, N पे माइनस का 3 है, H पे प्लस है, बोलो ये आपस में जुड़ जाए तो क्या बनाता अपने पास, यहाँ पे NH3 बनता। अब करते हैं संतुलित, ठीक है। संतुलित कर सकते हैं अपने पास। N कितने हैं 2 हैं, 2 N हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। तो ये यौगिक था किसमें टूट गया आपके तत्वों में आपके पास। इधर से अलग कर ले अपने पास C प्लस O2, क्या होता क्या अपने पास, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है, ऑक्सीजन के आवेश में कितना होता है -2, कार्बन पे +4 होगा आवेश, ये तो बात क्लियर है अपने पास। इससे देखो क्या हो रहा है अपने पास, कार्बन 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है,
इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आप लोगों को, अगर भाग जाता है तब तक भाग देंगे, ठीक है। देखो 4 एकम 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अनुपात कितना है अपने पास 1 आया अपने पास। ये कितना अनुपात आया 2 अनुपात 1 आया अपने पास। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला आपका, अगर ये अनुपात हल हो रहा है तो इस अनुपात को हल करेंगे, ठीक है। ये अनुपात हल नहीं हो रहा था, ऊपर वाला 1 इस पे था -3, इस पे +3 था, भाग नहीं जा रहा था इसमें, और इसमें डिवाइड हो सकता अपने पास, भाग जा सकता। तो जब तक हल करो जब तक हल होता है। तो इसका कितना आया देखो, चेक करो दोबारा, नहीं आया समझ में तो दोबारा देखो आपके पास। इसको पूरा हटा देता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन था, कार्बन की वैलेंसी 4, इसका -2, अपन बना रहे हैं यौगिक, ये जाता है भाग, ये 4 अनुपात क्या लिख सकते थे 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी क्या हो गया 4, यानी कार्बन बाय अपने 2। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कार्बन कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो CO2 टूटेगा किस में C+O2 में। देखो किस तरीके से बताया, रटने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट रिएक्शन और देख लेते हैं अपने पास, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले रिएक्शन करवाई थी आपको, हटा दें इसको। देखो इधर बनाना है अपनों को तत्व Mg+ बोलो Cl2 लिख देते हैं अपने पास, तत्व में अलग हो गया। इसका बनने वाला यौगिक इधर क्या होगा बेटा, मांगे का² प्लस का 2 है अपने पास, Cl पे माइनस है, बोलो आवेश एक साथ करोगे तो क्या बन जाएगा MgCl2, टूट गया, हटा, खेल खत्म। अब देखो इधर बना दिया Al और Cl2, ठीक है। इससे बनने वाला सूत्र क्या हो सकता था अपने पास, एल्यूमिनियम पे +3 है, Cl पे माइनस है, बोलो आवेशों का इंटरचेंज करोगे तो यहाँ क्या बन जाता अपने पास AlCl3। इसको बैलेंस करते, सर बैलेंस ही तो है, कहाँ बैलेंस है, यहाँ Cl2 है यहाँ 3 है, तो इसको विषम को सम करो अपने पास, 3 दूनी 6, 2 एल्यूमिनियम 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। बोलो कोई टेंशन है कि आपको, कोई रटने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है रटने की जरूरत। तो एक यौगिक 2 तत्वों में अलग हो जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा अपने पास, अपघटन अभिक्रिया। बात कंप्लीट है। नेक्स्ट रिएक्शन है, हटा दें इसको, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा विस्थापन है, विस्थापन अभिक्रिया। अपन पढ़ते आए अपने पास, इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है आपके पास, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, देखो क्या होगा विस्थापन अभिक्रिया में, किस तरीके से याद करेंगे। देखो दो, एक तो यौगिक बना दिया तुम लोगों ने, योगात्मक अभिक्रिया में यौगिक बनाया था, और आपके पास अपघटन अभिक्रिया में तत्व बनाया था, दोनों ले लेते हैं। ये तो यौगिक है और एक क्या अपने पास है, तत्व अपने पास। आवेश लगा के बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसे प्लस लगा दिया, इसे माइनस लगा दिया, इस पर प्लस लगा दिया आपके पास, ठीक है। अब समझना कैसे है आपको इस रिएक्शन को। देखो जब तत्व की क्रिया किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं आप, यौगिक की क्रिया, तत्व की क्रिया यौगिक के साथ क्रिया करवाई जाए, तब तत्व यौगिक में से एक आयनों को बाहर निकाल जाए, तत्व यौगिक में से आयन को बाहर निकाल दे और उसी आयन के स्थान पर जुड़ जाए, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा आपने, तत्व की क्रिया किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, तत्व की क्रिया आप किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं, तत्व की क्रिया यौगिक के साथ करवाई जाए, यौगिक के साथ करवाने पर तत्व यौगिक के आयन को विस्थापित करके, यानी आयन को अलग करके उसी के स्थान पर जुड़ जाए, स्थान पे क्या कर जाए, जुड़ जाए, तब उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं अपने पास। कैसे होगी अपने पास, देखो किसको अलग करे अपने पास, देखो इधर सुनो भाई बेटा, प्लस प्लस के मध्य तो होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन, ठीक है। और प्लस और माइनस के मध्य होता है अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। तो प्लस माइनस के मध्य तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा आयन, और प्लस प्लस के मध्य क्या होगा, हमेशा आयन दूर दूर जाएगा, या माइनस माइनस के आयन दूर दूर जाएंगे। तो प्लस किसके पास जाएगा, प्लस के पास, तो यहाँ से इसको यहाँ से क्या कर देगा, यहाँ से इसको अलग कर देगा,
A प्लस तो अलग हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या हुआ है? प्रतिकर्षण। और कौन जुड़ जाएगा? C किसके साथ जुड़ जाएगा? CB का या BC का एक क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा अपने पास। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपने पास? अब विस्थापन अभिक्रिया। कुछ देखे आए थे अपने पास, ठीक है, कुछ समझ के आए थे अपने पास। क्या थी रिएक्शन आपके पास? CuSO4। क्या रिएक्शन पढ़ के आए थे आप? C से याद रख लेना, CuSO4 प्लस क्या लिखा था? Zn प्लस प्लस 2। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा का, सक्रियणता का जो क्रम था अपने पास, ठीक है, ये प्रबल धातु अपने पास है, ये दुर्बल धातु है अपने पास है। इस पे चार्ज अपने पास प्लस होगा, धातु पे प्लस होगा, ये इसको अलग कर देगा। यहाँ कभी भी ZnSO4 नहीं आएगा, ये भी बात कंप्लीट कर लें अपने पास। ठीक है, ये प्रबल होगा और ये दुर्बल होगा, इसको यहाँ से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? Zn बन जाए, जुड़ जाएगा, तो ZnSO4 बन जाएगा, और क्या अलग हो जाएगा? Cu अलग हो जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास C था, क्या था अपने पास? था AB कंपाउंड है अपने पास, इसी क्रिया C के साथ क्रिया करा रहे हैं, ये AB यौगिक हो गया आपके पास, C के साथ क्रिया करवा रहे हैं अपने पास, और कौन अलग हो रही है? धातु अलग हो रही है अपने पास। ठीक है, ये भी विस्थापन रिएक्शन है आपके पास। चलें अपने पास विस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार बताएंगे आज आपको। सबसे पहले हटा देते हैं इसको। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब एक यौगिक की क्रिया तत्व के साथ क्रिया करवाई जाएगी, और तत्व यौगिक में से आयनों को अलग करके उसके स्थान पे जुड़ जाएगा। इसके बाद करते हैं विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की है। कितनी प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक तो है धातु विस्थापन, धातु विस्थापन, और है एक अधातु विस्थापन। धातु विस्थापन क्या होता है और अधातु विस्थापन क्या होता है ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले करा रहे हैं धातु विस्थापन। धातु विस्थापन में क्या होगा? धातु कंपाउंड होगा, धातु का यौगिक होगा और धातु का ही तत्व होगा। ठीक है, और धातु अलग कर देगी और उसी जगह धातु जुड़ जाए, तो इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? धातु विस्थापन। नहीं आया समझ में? तो देखो इधर आप एक बार, अपने पास एक रिएक्शन थी, अपने पास थी CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू क्या बन रहा था बेटा? ZnSO4 इक्वल टू क्या बन रहा था अपने पास? है Cu। तो इसमें क्या है? ये धातु है, ये धातु है, धातु धातु में क्या? धातु धातु की क्रिया करवा रहे हैं यहाँ। ठीक है, और धातु ही अलग हो जाए, धातु ही अलग हो जाए, धातु का ही यौगिक बन जाए, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई आपके पास? धातु। इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो एक बार। धातु विस्थापन चल रहा है अपने पास, TiCl4, Ti को टाइटेनियम बोलते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड है। इसी क्रिया Mg धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, Mg पे चार्ज मालूम है कितना आता है? प्लस का 2 आता है। ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, पहले ये चेक करो आप। Cl पे क्या चार्ज आता है? माइनस का 1। Cl पे चार्ज कितना आता है? माइनस का 1। तो यहाँ Cl कितने हैं? 4 हैं, तो कितना आएगा? माइनस के 4 आएंगे, नहीं आएंगे? इस Cl पे माइनस का 4, ये प्लस का 2, क्या रिएक्शन कर सकता है? या माइनस के 4 प्लस के 2 रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इधर का माइनस 4 है तो इधर प्लस के 4 होने चाहिए। बात कंप्लीट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को आगे 2 लगाना पड़ेगा। प्लस के कितने हो गए? 2 हो गए। तो प्लस हमेशा क्रिया करता है माइनस से। फॉर्मूला बनाएंगे अपने पास, Mg प्लस पे 2 है और किससे क्रिया करेगा? Cl से। तो आवेश होगा, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोई डिफरेंट आवेश है, और क्या बनेगा आपके पास? MgCl2। अब संतुलित करेंगे, Mg कितने थे? 2 थे, तो 2 Mg हो गए, 4 Cl अपने आप संतुलित है। तो कौन सी धातु अलग हो गई यहाँ से? टाइटेनियम धातु अलग हो गई। तो धातु की क्रिया धातु के साथ क्रिया करवा रहे हैं आप, और क्या अलग हो रहा है आपके पास? धातु ही अलग हो रही है। बात कंप्लीट है। इस विस्थापन को कौन सा विस्थापन बोलते हैं? धातु विस्थापन। कौन सा विस्थापन कहते हैं? धातु विस्थापन। हटा दें इसको। अब चल रहा है अधातु विस्थापन। ठीक है, अधातु विस्थापन में लिखते चले आप, धातु विस्थापन में लिखते चले आप। जब धातु की क्रिया, सर अधातु लिखा हुआ है, धातु विस्थापन में धातु धातु क्रिया थी, धातु ले लिया, तो धातु क्रिया किसके साथ होगी वो चेक करते हैं। धातु की क्रिया किसके साथ क्रिया करा जाए? जल के साथ क्रिया कराई दी जाए, अम्ल के साथ क्रिया करवा दी जाए, या सार के साथ क्रिया करवा दी जाए,
तब उस विस्थापन को किस विस्थापन के नाम से जाना जाएगा? अधातु विस्थापन। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है आपको, जब धातु क्रिया जल, अम्ल, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब एक गैस बाहर जाएगी हमेशा, और वो गैस होगी कौन सी? हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई टेंशन की बात नहीं है, नो टेंशन, क्लियर है बात आपके पास? अब रिएक्शन करनी है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है अपनों को। रिएक्शन देखो एक बार, हटा दे इसको, कुछ धातुएं ले रहा हूँ, मज़ा आने वाला है। ठीक है, चार्ज अपने को मालूम है। लिथियम की क्रिया HOH के साथ क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, बात कंप्लीट है। एल्यूमिनियम की क्रिया HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं। सोडियम की क्रिया, या मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम की क्रिया NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं अपने पास। क्या होगा? लिथियम पे चार्ज आना चाहिए आपको याद। हालिया से पर याद है प्लस का 1, बेटा मांगे बैंगन आलू गाजर पे 3, और बेटा मांगे कार स्कूटर पे 2 होता है। ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन को अलग करना है इसमें से। ठीक है, धातु क्रिया हमेशा क्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन को अलग करो, ये H प्लस, ये Cl माइनस। इसमें से हाइड्रोजन को अलग करोगे तो ये क्या आएगा? प्लस, और ये पूरा क्या होगा आपके पास? माइनस। तो ध्यान रखना आपके पास, धातु क्रिया कंपटीशन में आ चुका है एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आ रखा है बताता हूँ आपको। धातु की क्रिया अम्ल या क्षार या जल के साथ क्रिया कराने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? बोलो। हाइड्रोजन गैस। और कौन सा विस्थापन होगा? वो अधातु विस्थापन। कौन सा विस्थापन होगा आपके पास? अधातु विस्थापन। ठीक है, विस्थापन 2 प्रकार का था, धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन। होगा क्या? चलो रिएक्शन चलाते हैं अपने पास, करवाए रिएक्शन, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, प्लस है माइनस है, आवेश दोनों बराबर है, क्रिया करेगा, LiOH बाहर निकल जाएगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड। धातु में लिथियम है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। यहाँ से कौन अलग हो रहा है? H नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? हाफ H2 खोलोगे तो क्या बन जाएगा? H ही बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखो, क्या रिएक्शन कर सकता है? रिएक्शन करना आना चाहिए। ये रिएक्शन नहीं कर सकता है। यहाँ प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, इधर माइनस से कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए, तो आगे क्या लगा दोगे? 3 लगाओगे। सूत्र बनाएंगे। सूत्र कैसे? प्लस वाला क्रिया करता है माइनस के साथ, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या बनना चाहिए था? AlCl3। क्या बनना चाहिए था? एल्यूमिनियम क्लोराइड या धातु क्लोराइड। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? बाहर क्या हो रहा है? 3H नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? 3/2 लिख के 3H हो गया, बात कंप्लीट। H2 फॉर्म में लिखेंगे आप हमेशा। अब आओ, प्लस का 2 है, NaO तक अपने पास माइनस है, बोलो क्रिया कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो माइनस का 2 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे आपके पास। चले रिएक्शन की ओर चलते हैं। सूत्र बनाएंगे अपने पास। सूत्र कैसे बनाओगे? देखो, सूत्र बनाना सीखो पहले तो। NaO पर माइनस है, कैल्शियम पे प्लस का 2 है, आवेश का डिफरेंट करेंगे, NaO कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, नहीं होंगे? NaO 2 हो गए आपके पास। ठीक है, Ca 1 हो जाएगा, नहीं होगा? Ca हो गया। ठीक है, एक सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला था आपके 10th में, ये होगा कैल्शियम जिंकेट। कौन सा जिंकेट होगा आपके पास? वो सोडियम जिंकेट था, ये कैल्शियम जिंकेट है एक तरीके से आपके पास। बाहर क्या हो रहा है अपने पास? H2। ठीक है, बात कंप्लीट है। नोट आंसर। सब में कौन सी गैस बाहर जा रही है? हाइड्रोजन गैस। हटा दें इसको। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन देखो आप, असमानुपातन अभिक्रिया। ये करवा चुके थे आपको, रिएक्शन के अंदर करवाई थी और करवा रहे हैं आपको। असमानुपातन अभिक्रिया, चौथा प्रकार चल रहा है आपके पास। असमानुपातन अभिक्रिया में क्या होगा? देखो, नाम से ही प्रतीत है आपके पास, असमान अनुपात। क्या होगा? असमान अनुपात। ऐसे नहीं समझ में आएगा, रिएक्शन कराऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा आपके पास। रिएक्शन देखो, जैसे P4 है, 3OH है, माइनस है,
इक्वल टू है PS3 है और H2PO2 है, H2PO2 माइनस है आपके पास, ठीक है। पासपर 3 यहाँ कर देंगे 3 तो पासपर संतुलित है आपके पास। देखो संतुलित है, पहले सारी चीज़ देखो। पासपर 4 है, एक बार इसके अंदर और आएगा अपने पास 3H2 और आएगा, क्या आएगा इनके अंदर 3H2O, ठीक है। अब संतुलित है रिएक्शन। चले देखें अपने पास पासपर 4 है, एक पासपरस और 3 पासपर, पासपर संतुलित है आपके पास, ठीक है। और संतुलित कर देता हूँ और इसको आगे, क्या बनेगा इसमें PS3 बनेगा और 3H2PO2 माइनस बनेगा आपके पास। रिएक्शन रटने की नहीं होती, रिएक्शन मेरे को रटी हुई है, आपको रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो इसके अंदर पासपर 4 है, 3 और 1 4 पासफोरस आपके पास, 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है आपके पास, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन आपके पास संतुलित है। हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6, 6 और 3 9 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 और 3 9 हाइड्रोजन मेरे पास है। इस सभी क्रिया में क्या क्या होगा देखो, इधर सबका ऑक्सीकरण निकालो। पहले क्या निकाले आप, सबका ऑक्सीकरण निकालोगे तो इसका कितना होगा 0 होगा। यहाँ निकालोगे तो इसका ऑक्सीकरण आएगा माइनस का 2 आएगा, इसका आएगा प्लस का 1 आएगा, इसका निकालोगे प्लस का 1 आएगा, इसका निकालोगे माइनस का 2 आएगा। हाइड्रोजन का फास्फोरस का निकालोगे तो माइनस का 3 आएगा। हाइड्रोजन का निकालोगे तो कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। हाइड्रोजन का निकालोगे तो प्लस का 1 आएगा। निकाल के देख लेना आप। फास्फोरस का निकाल के देखना मैं कितना आ रहा है, देखो इसको जरूरत नहीं है हम लोग को। 2 हाइड्रोजन इसका हो गया, प्लस का 2 इसका हो गया, इसका निकाल रही है x हो गया अपने पास, ये माइनस के 4 हो गए बराबर माइनस के 1 हो गए अपने पास, ठीक है। तो इधर कितना हुआ माइनस के 2, माइनस के 2 उधर गए तो प्लस के 2, प्लस के 2 में से 1 गया। सही कर रहे हैं अपने पास, माइनस के 2 उधर गए तो प्लस के 2, प्लस के 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 हो गया इसके पास। और इसका कितना हो गया अपने पास, हो गया माइनस का 2, ठीक है। बात समझ आ गई। सबका ऑक्सीकरण निकाला इसलिए है कि कुछ मालूम चले अपनों को। देखो इधर ऑक्सीजन का कितना है माइनस का 2, ठीक है। इधर भी कितना है माइनस का 2, इधर माइनस का 2, इधर का माइनस का 2, कॉम्बिनेशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन अपचयन पहचाना सिखा रहा हूँ, तो इसका तो खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, क्योंकि इधर माइनस का 2 इधर माइनस का 2 बराबर हैं, इसकी बात नहीं होगी। नेक्स्ट चलो हाइड्रोजन की देखो, इधर +1 है इधर +1 है, इन दोनों एक साथ लेके चलते हैं। इधर +1 है इधर +1 है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं होगा। हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन भी नहीं कर सकते अपने पास, तो एक ही कॉम्बिनेशन कर रहा है, वो कौन कर रहा है आपके पास, फास्फोरस। देखो 0 से -3 इधर कम हो रहा है, तो ये क्या है अपचयन। ऊपर देखो 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस का 1 में। 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्लस का 1 में कन्वर्ट हो रहा है अपने पास, तो ये ऑक्सीकरण रिएक्शन है। अब चलेंगे परिभाषा की ओर। कौन सी परिभाषा, असमानुपातन अभिक्रिया। किसी एक ही कंपाउंड के द्वारा, किसी एक ही परमाणु के द्वारा, ठीक है, किसी एक ही तत्व के द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन का पता चले, उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, असमानुपातन अभिक्रिया। किसी एक ही परमाणु के द्वारा, किसी एक ही परमाणु के द्वारा किसका पता लगे, रेडॉक्स का पता लगे, रेडॉक्स का पता चले, ठीक है, उस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, असमानुपातन अभिक्रिया। या क्या बोल सकते हैं, जब एक तत्व का ऑक्सीकरण अंक, एक तत्व का ऑक्सीकरण अंक 2 से अधिक है। देखो 0 भी आ गया, इसका -3 आ गया, तो 2 आ गए अपने पास, और एक और आ रहा है कि अपने पास फास्फोरस का प्लस का 1। तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना आ रहा है बेटा, P4 में कितना था, 0 था, ठीक है। PS3 में कितना था अपने पास, फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना था, -3 था। और H2PO2 में कितना था बेटा, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीकरण कितना था, प्लस का 1। तो एक तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक दे रहा है नहीं दे रहा, उस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा आपके पास, असमानुपातन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हटा दें इसको। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, एसेट प्लस 12OH माइनस इक्वल टू 4S-2 2H2O3 -2 प्लस कितने H2 है अपने पास, 6H2 अपने पास,
ठीक है, इसको देखो आप, इसमें क्या है, तत्व है, तत्व कितना होगा, 0 होगा अपने पास। इस पर आवेश है, इस पर कितना आवेश है, देखो तो तरीके से लिखना तो पहले तो एस एट प्लस 12 OH माइनस, यही थी रिएक्शन आपके पास। देखो तत्व है, तत्व कितना होता है, 0। ऑक्सीजन का कितना आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। OH निकाल के देख लो, वही बात है, 12 OH लेके चल लो तो 12X हो जाता है, तो या X मान के मान लो, एक ही बात आएगी। H पे कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा आपके पास। इस पर आवेश से कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा आपके पास। इसका निकाल लो, बोलो माइनस का 6 हो गया, माइनस 6 उधर गया तो प्लस का 6, प्लस के 6 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। हाइड्रोजन कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। इस ऑक्सीजन कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। देखो ऑक्सीजन के अंदर माइनस का 2, उस तरफ भी क्या है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये तो खेल खत्म है यहाँ तक का। तो हाइड्रोजन का प्लस का 1 है, इधर प्लस का 1 है, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन होगा किसका बीच में, एक तो इसके और एक इसके बीच में होगा। इसका आ रहा था माइनस का 2, इसका आ रहा था 0, बोलो उधर कमी है, कमी को क्या बोलते हैं, अपचयन। और इसी का कॉम्बिनेशन, इसी का कॉम्बिनेशन किसके सापेक्ष होगा, इसके और इसके सापेक्ष होगा। इसका प्लस का 4 था, इसका कितना था, 0 था, तो उधर ज़्यादा हो रहा था, क्या रहा है, ऑक्सीकरण। बात कंप्लीट हो चुकी है अपने पास। किसी एक ही तत्व के द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है अपने पास, ऑक्सीकरण अपचयन, तथा किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भिन्न भिन्न आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 से दिखाई नहीं है, 0 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है सल्फर का, और प्लस का 4 भी आ रहा है। बात कंप्लीट है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया दे रहा हूँ, पहचानना कौन सी योगात्मक है, कौन सी संगनन है, ठीक है, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, पहचानो एक बार आप। देखो Pb NO3 का होल टू आइज इक्वल टू Pb प्लस 2NO3, ठीक है, ये टूट गया अपने पास। इसके बाद देखो 2NH3 N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। बात कंप्लीट है। और देख लो रिएक्शन तो खूब है अपने पास। CaOH का होल टू आइज इक्वल टू CaO प्लस H2O, CaO प्लस CO2 इक्वल टू क्या बनेगा, CaCO3। क्या हो रहा है, यौगिक टूट रहा है किसमें, तत्वों में, एक तरीके से दो अलग अलग परमाणु में टूट रहा है अपने पास, यौगिक टूट रहा है अपने पास, तो कुछ प्रकार की अभिक्रिया होगी। यौगिक टूटे तो बोलो अब गठन अभिक्रिया होगी नहीं होगी, होगी। यौगिक टूट रहा है किसमें, तत्वों में टूट रहा है, यौगिक टूट रहा है, यौगिक का अलग होना तो क्या कहलाएगा अपने पास, अब गठन अभिक्रिया है अपने पास। तत्व मिलकर क्या बन रहा है, यौगिक बन रहा है, योगात्मक अभिक्रिया अपने पास है। एक पूरा यौगिक टूट रहा है अलग अलग कंपाउंड में, अब गठन अभिक्रिया है। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। तत्व ही मान सकते हैं और एक पूरा कंपाउंड बन रहा है, ए और बी मान सकते हैं, और क्या बन रहा है अपने पास, सी बन रहा है, तो एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई आपके पास। बात कंप्लीट है। इसी प्रकार अगर सार दे दिया जाए, कैसे, इसी को उल्टा करके लिख दे अपने पास, CaO है प्लस क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, CaOH का होल टू H बन रहा है अपने पास। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा आपके पास, देखो दो कंपाउंड एक साथ जुड़ रहा है, योगात्मक अभिक्रिया एक तरीके का, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। Na है प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्लस माइनस के साथ रिएक्शन कराएगा तो NaCl बनेगा, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, हाफ H2 बन जाएगा। अगर हाफ H2 मिल गया, H2 मिल गई तो कौन सी रिएक्शन है, अधातु विस्थापन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, अम्ल सार के साथ क्रिया कराई जाती है, धातु की क्रिया। यहाँ तक की बात कंप्लीट है आपको, ठीक है। असमानुपातन भी आपको कंप्लीट हो गई और सारी रिएक्शन आपके पास कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा विभव है, ये सेल देख लो, सेल या बैटरिया। आपके पास ये टॉपिक है लेकिन अलग है, इसको अलग वे में करवाएंगे आपको, ठीक है। लास्ट पन्ना देखो, आपके पास एक सारणी दे रखी है और एक सेल भी बना रखा है, किताब खोल के देखो आप, ठीक है। सेल भी दे रखा है और उस सेल को अपने को तरीके से करवाना है अपनों को, जो 12th क्लास में भी आपके पास है। उस सेल के नीचे लिखा हुआ है गेल्विन सेल, ठीक है।
गैल्विन सेल का दूसरा नाम होता है डेनियल सेल। बात कंप्लीट है। उस सेल को करवाना आप लोगों को। सेल या बैटरियाँ क्या होती है इसके बारे में बताएंगे अपने पास, ठीक है। सेल या बैटरियाँ दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक सेल अपने पास। प्राथमिक सेल जो होगा क्या होगा, इस जैसे घड़ी का सेल है अपने पास, इसको चार्ज कर सकते हैं क्या, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, तो इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते प्राथमिक सेल को। और द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरियाँ जैसे अपने पास गाड़ियों की बैटरियाँ होती है, कुछ सेल होते हैं जिसे चार्ज भी कर सकते हैं, मोबाइल की बैटरी होती है अपने पास, को चार्ज कर सकते हैं, तो जिन्हें पुनः चार्ज कर सकते हैं वो होते हैं द्वितीयक सेल। कौन सेल होते हैं, द्वितीयक सेल। इसी आधार पर दो प्रकार के अभिक्रियाएं अपने पास है, एक विद्युत रासायनिक सेल है और एक अपने पास है विद्युत अपघटनी सेल है। देखो इसको समझो बेटा, इसको वो समझना जरूरी है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल होता है, एक कौन सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल, और एक होता है कौन सा, विद्युत रासायनिक सेल। इन दोनों को समझो पहले तो, ठीक है। आपकी ये दे रखा है सिलेबस में, ये दे रखा है आपके, ठीक है, सिलेबस में ये दे रखा है विद्युत रासायनिक सेल, लेकिन वो तरीके से नहीं दे रखा है, उसको तरीके से करवाना है हम लोगों को। देखो क्या है इसमें, विद्युत का अपघटनी सेल क्या है, नाम से प्रतीत है, विद्युत का अपघटन, विद्युत का टूटना। विद्युत अपघटन का मतलब होगा, विद्युत अपघटनी बोल सकते हैं, विद्युत अपघटन भी बोल सकते हैं। विद्युत का टूटना नाम से प्रतीत है, विद्युत टूटेगा, किस में टूटेगा, रासायनिक ऊर्जा में। तो इसमें क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा का किसमें परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। सेल के दो प्रकार है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। इसका उल्टा, पहले ये आएगा तब वो कर देंगे। विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है, रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो जाए, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत रासायनिक सेल। चले सेल बनाएंगे अपने पास, ठीक है। क्या सेल किस तरीके से बनते हैं वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। हटा दें इसको तो पहले तो देखो, इस पूरे को हटाने दो पहले एक बार। सेल चल रहे थे अपने पास, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का किस में चेंज होगा, रासायनिक ऊर्जा में। और एक सेल चल रहा अपने पास है, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। ये आपके सिलेबस में इसको करवाना है मेरे को कंप्लीट। आपको सबसे पहले कुछ बातें हैं वो समझना है आपको, ठीक है। इसमें जो होगा, ये जो सेल बना होगा ये एक पात्र में होगा। कितने पात्र में होगा, एक पात्र में होगा। जबकि इसमें जो होंगे कितने पात्र होंगे, दो पात्र होंगे आपके पास, दो पात्र हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई तक। सेकंड बात, भाई सेल बना रहे हैं तो इलेक्ट्रोड तो चाहिए। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होंगे वो एक ही पात्र में होंगे। दोनों इलेक्ट्रोड किस में होंगे, एक ही पात्र में होंगे, विद्युत अपघटनी सेल में। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में जो होंगे इलेक्ट्रोड वो अलग अलग पात्र में होंगे। ये भी बात क्लियर हो गई, अलग अलग पात्र में क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा लोब पर, ये याद करने की ट्रिक है। ये जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा लोन पर। इधर लोन होगा, उधर होगा पी, यानी एन की जगह लिखा है पी। इस चीज को समझे आप। एल का मतलब है लेफ्ट। ये मेरा कौन सा हाथ है, देखो इधर चलते हैं, इस हाथ की तरफ चलते हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इधर होगा लेफ्ट और ये क्या होगा राइट। आपकी वो ये कॉपी की तरफ ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा राइट होगा। तो लेफ्ट तो इस तरफ का होगा, इस तरफ का लेफ्ट होगा आपके पास। तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट में क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरफ क्या होगा बेटा, इधर होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा। इधर ऑक्सीकरण तो इधर क्या होगा अपचयन होगा। यहाँ तक की बात है। और लेफ्ट साइड में क्या होगा एनोड होगा। तो ये होगा एनोड का, ये एनोड, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। और इस पे चार्ज होगा कौन सा पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव बड़े रूप में लिखते हैं,
नेगेटिव छोटे रूप में लगते हैं, बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, और कुंजी लगा दी उन्होंने, बात कंप्लीट है यहाँ तक। ये सेल बना दी उन्होंने विद्युत अपघटन सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल में कैसे करेंगे अपने पास, देखो इधर ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ये किसका बना होगा, एनोड का है, ये किसका बना हुआ है, एनोड का है, ठीक है। इस पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया अपने पास है पॉजिटिव। ये एनोड, तो ये क्या हो गया कैथोड, ठीक है। इसके अभी बताएंगे आप, नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पर कौन क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण होगा, तो इस पर क्या होगा यहाँ पे अपक्षयन होगा, ठीक है। इन दोनों, अब एक चीज बता रहे थे आपको, वो देखो अब इन दोनों के इसके आवेश उसमें जाएंगे, इसमें तो आवेश की जरूरत नहीं है, तो अपने इस विलयन के अंदर रहेंगे आवेश, इसके आवेश इसमें जाएंगे, तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए एक नलिका होती है, इस नलिका का नाम है लवण सेतु नलिका। आवेश जाने के लिए क्या होती है, एक नलिका होती है, एनोड से कैथोड की तरफ आवेश जाने की एक नलिका होती है, उस नलिका का नाम है लवण सेतु नलिका, इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट ब्रिज ट्यूब, साल्ट ब्रिज क्या बोलते हैं, ट्यूब, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SBT। बात कंप्लीट है, अब जोड़ना है केवल अपनों को, ये एनोड का है, वो कैथोड का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के बीच में कुंजी लगा देंगे और खेल खत्म कर देंगे। बोलो आ गया नहीं आ गया, नो टेंशन। तो आपके पास ये चित्र है, ये बनाना सिखा दिया आपको। विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, अलग अलग पात्र में होंगे, इनके बीच में आवेशों का परिवर्तन के लिए, आवेश एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए लवण सेतु नलिका होती है। लोन अच्छी तरह आ चुका है आपके पास, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही पात्र में होंगे, और वो कौन सा सेल कहलाएगा आपके पास, विद्युत अपघटनी सेल। आपके पास क्रिया करनी है, आपको किसके बारे में करनी है, आपको सारा खेल किसके बारे में करना है, आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। अब इस चीज़ को समझाते हैं आपके पास, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो, आपके किताब खोलो, बुक खोल के देखो, लास्ट वाले पन्ने पर एक सारणी दे रखी है, क्या दे रखी है, एक टेबल दे रखी है पूरी, उस टेबल के अंदर माइनस के चिन्ह भी है, ठीक है, प्लस के चिन्ह भी है, और एक बीच में दे रखा है एक जीरो, और जीरो देखो किसका दे रखा है, देख के देखो एक बार, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मान कितना होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है कि कोई सेल कितनी धारा प्रवाहित करता है, ये जो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर। और 298 केल्विन दे रखा है क्या, जो एक निश्चित ताप है अपने पास है, 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग होता है, जो आपको रखना है याद। लेकिन सारा याद नहीं कर पाएंगे आप, मेरे को मालूम है, आपको देख लेना एक बार करके। एक बार इस सेल में अपनों को किस किस के मान रखने हैं याद, जो देखो इसमें एक बार जो मैं लिखा रहा हूँ वही है कि अपने पास कॉपर का मान कितना दे रखा है, चेक करो एक बार, और जिंक का मान कितना दे रखा है, चेक करके देखो एक बार। कॉपर का मान दे रखा है क्या, देखो प्लस का 0.34 वोल्ट दे रखा है क्या, चेक कर लो एक बार। और जिंक का मान माइनस का 0.76 वोल्ट दे रखा है क्या, किताब खोल के मालूम चलेगा तभी आएगा ये टॉपिक अब आगे, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, यही दे रखा है क्या, चेक कर लो एक बार कर लिया चेक। अब आगे बढ़ते हैं अपने पास। इसमें जो माइनस के मान है देखो, LOAN, एन यानी क्या होता है, नेगेटिव। अब इस सारणी के अंदर जो माइनस के जो मान है, नेगेटिव जो चार्ज है, उसमें क्या होगा देख लो बेटा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यानी नेगेटिव वाले पर क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज दे रखा है उसमें क्या हो जाएगा, अपक्षयन। तो माइनस जो चिन्ह है उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण। माइनस वाला चिन्ह होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और प्लस वाला जो होगा चिन्ह वो क्या होगा, अपक्षयन, इस सारणी के अकॉर्डिंग। तो ये सारणी आपको ध्यान रखनी है, याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो मान रख लो यार, ठीक है। और जीरो जो मान दे रखा है उसका मतलब है इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है, इसमें अपक्षयन भी हो रहा है। बाकी 12th क्लास में ज़्यादा पढ़ लेंगे अपने बार। इस सेल को पूरा करना है अपनों को, कंप्लीट, बात कंप्लीट हो। तो देखो ऑक्सीकरण किधर होगा, जिंक में होगा ऑक्सीकरण, उस सारणी के अकॉर्डिंग, ठीक है। किस में होगा, जिंक में होगा, ठीक है। तो ये किसका इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया। किसका इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक का इलेक्ट्रोड, क्योंकि जिंक का मान कितना है आपके पास, माइनस का 0.76 वोल्ट है, कि उस बुक में देख लेना।
कॉपर का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होता है, अपचेन इस तरफ है, तो ये किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का कैथोड का इलेक्ट्रोड है आपके पास। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। हटा दें इसको, थोड़ा बहुत हटा देते हैं, अब कुछ चीज़ें समझें आप, ठीक है। देखो जिंक में क्या, अब देखो इधर जिंक का इलेक्ट्रोड है, विलियन किसका, इसमें विलियन भी तो भरोगे, बिना विलियन के तो काम नहीं चलेगा। इसमें जो विलियन है वो है जिंक सल्फेट का विलियन है। कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसमें विलियन भी तो होगा, और इसका जो विलियन होगा वो होगा कॉपर सल्फेट का विलियन होगा आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये कॉपर सल्फेट का विलियन है और ये जिंक सल्फेट का विलियन है। इसके बाद अपने को क्या करनी है, रिएक्शन करनी है तरीके से, ठीक है। जिंक में क्या करना है, ऑक्सीकरण। जिंक में ऑक्सीकरण देखो, Zn इक्वल टू Zn प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। आपको कभी भी इस तरफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। सर ऑक्सीकरण अंक के द्वारा बोले, किसी तत्व का 0 इधर प्लस का 2 आ गया तो उधर प्लस का 2 है ज़्यादा है तो ऑक्सीकरण होगा आपके पास। ये रिएक्शन मत लिख देना जो मैं लिख रहा हूँ अभी आपके पास, Zn प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या बना देंगे Zn, तो इसमें हो जाएगा क्या, अपचेन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप नहीं लिखेंगे, ये दो बात क्लियर हो जाए। इधर अपने को क्या करना था, ऑक्सीकरण ही करना था। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। अब उधर क्या करना है, कॉपर में क्या करना है, अपचेन करना है। बोलो क्या होगा, कॉपर प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, श्योर है। इस तरफ तेरे को कभी भी आपको क्या मिल जाए, अभिकारक की तरफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो श्योर है वो क्या बनेगा आपके पास, अभिकारक की तरफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो रिएक्शन होगी कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। या ऑक्सीकरण की तरह बताएं, इसका ऑक्सीकरण प्लस का 2, इसका 0, उस तरफ कमी मिल जाए तो उत्पाद की तरफ ऑक्सीकरण में तो अपचयन रिएक्शन ही होती है। बात कंप्लीट है यहाँ तक। सेकंड बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, आपके पास नहीं है इतना लेकिन करना है आपको। हटा देते हैं इसको तो पहले तो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये सेल देख लेना एक बार, बना दिया इसको कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद करेंगे मानक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको क्या बोलते हैं, सेल का क्या बोलते हैं बेटा, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक फॉर्मूला है, वो रखना है याद। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव याद करने के लिए E0 माइनस E0, लेकिन तरीके से कैथोड में से क्या घटा लेते हैं, एनोड। कैथोड में से क्या घटाते हैं, एनोड। और कैथोड की तरफ क्या होता है, अपचयन, और एनोड की तरफ क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड की तरफ ऑक्सीकरण ही है बेटा, ये एनोड की तरफ ऑक्सीकरण ही है आपके पास। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसको हटा दे, क्या कोई काम देना नहीं है इसका, इसको आगे बढ़ाना अपनों को, ठीक है। हटा देते हैं इसको यहाँ से। देखो अब देखते जाओ क्या है। अब इसको आगे किया, E0 बराबर क्या है अपने पास, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है E0 कैथोड माइनस क्या होता है, एनोड। E0 सेल कैथोड में क्या हो रहा था, अपचयन। एनोड में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। देखो पहले वाला देख लो, कैथोड की तरफ कौन था, कॉपर, तो किस में चेंज हो रहा था, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। E0 के अपचयन में होने वाली रिएक्शन कौन सी है, चलते चेक करो अपने पास। अपचयन में होने वाली रिएक्शन क्या आती है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या बन रहा था, Cu बन रहा था। एनोड की तरफ होने वाली रिएक्शन क्या आती है, Zn इक्वल टू क्या बन रहा था, Zn प्लस का 2 प्लस का कितना इलेक्ट्रॉन बन रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। इनको तरीके से लिख सकते हैं अपने पास, Cu प्लस का 2 कन्वर्ट किस में हो रहा है, Cu में। किस में हो रहा है, Cu में, ठीक है। बात समझ आए, देखो सुनो एक बार। इधर कौन था, इस तरफ कौन था अपने पास, इस तरफ जिंक था, क्या जिंक था, ठीक है। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn प्लस का 2 में। इन दोनों के बीच में एक नलिका लगी हुई थी, उस नलिका को क्या बोलते हैं, SBT, साल्ट ब्रिज ट्यूब। उसका निशान ये होगा आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक के। और उस तरफ कौन था अपने पास, कॉपर था, तो कॉपर प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। हटाओ इसको। देखो इसका लिखने का क्या तरीका है, क्या कारण है इसका। देखो
0 से प्लस का 2 यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। प्लस का 2 से 0 तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, इसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ऑक्सीकरण के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट, और इसका मान कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट में लिखेंगे आप यहाँ पे। अब इसके बाद देखो, सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का फॉर्मूला क्या है, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड की तरफ क्या हो रहा था, अपचयन। कैथोड की तरफ क्या हो रहा था, अपचयन। तो कैथोड की तरफ कौन था, कॉपर। तो कैथोड का मान कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस। ठीक है, एनोड लिखना है। एनोड की तरफ क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है, तो माइनस का कितना आएगा, 0.76 वोल्ट। इसका मान इतना होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको हल करोगे तो डेल ई सेल बराबर कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ से कर सकते हैं क्या, प्लस 4 और 6 10। ठीक है, टोटल आएगा 1.10 वोल्ट। ध्यान रख लेना या जोड़ के देख लेना, यही आएगा आपके पास 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट इस गेल्विन सेल के अंदर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। इस सेल के द्वारा हम किसी दूसरे परमाणु को भी लेकर अपन बता सकते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित होगी इस सेल के अंदर, जब अपन इसके अंदर ही सिल्वर मिला दिया जाए। सिल्वर का मान अलग अलग होगा उस सारणी के अंदर, कॉपर का मान अलग अलग होगा इस सारणी के अंदर। तो दोनों को एक साथ मिक्स कर कर बता सकते हैं, एक प्लस लेना और एक क्या लेना है, एक माइनस का मान लेकर बता सकते हैं कि इस सेल के अंदर इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसलिए वो सारणी क्या हो गई आपके पास, इम्पोर्टेंट हो गई आपके पास। इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि डेनियल सेल और गेल्विन सेल में 1.10 वोल्ट धारा प्रवाहित होती है। और एक छोटा सा टॉपिक और रह गया आपके पास, प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि। अब देखते हैं वो क्या है आपके पास। ठीक है, वो इजी टॉपिक है, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। चलें आगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके पास। लास्ट टॉपिक है आपके पास, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रतियोगी इलेक्ट्रॉनी स्थानांतरण विधि। ठीक है, प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण मेथड, ये क्या है आपके पास, इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेथड है आपके पास। क्या मेथड है आपके पास, जरा चेक करते हैं अपने पास। प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि का अध्ययन करते हैं अपने पास, वो करते हैं किसी विलयन में। किसमें करते हैं अपने पास, विलयन के अंदर। विलयन का रंग किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है और नीले रंग को वापस अपन क्या लेते हैं, वापस लाते हैं। कोई भी कलर चला जाए और उसको वापस लाया जाए तो वो कहलाया जाएगा प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण मेथड द्वारा। आगे कुछ मान है, आगे किताब के अंदर ध्यान रखना है। जिंक का मान कितना बताया था मैंने अपने पास, माइनस का 0.76 वोल्ट था। ठीक है, ये याद था अपने पास। कॉपर का मान कितना बताया था अभी 5 मिनट पहले, प्लस का माइनस का 0.76 था, इसका मान था माइनस प्लस का 0.34 वोल्ट। और एक मान और याद रख लो, Ag का, इसमें काम आएगा अपने पास, प्लस का 0.80 वोल्ट होता है। चेक कर लेना, सारणी के अंदर यही है कि आपके पास। देखो क्या है इस विधि के अंदर आपके पास। सबसे पहले क्या करना है, एक विलयन लेना है। विलयन ले लिया आपने। ठीक है, इसमें जिंक की छड़ रखेंगे। किसकी छड़ रखेंगे, जिंक की छड़ रख दी, ये जिंक की छड़ हो गई। ठीक है, जिंक का मान मालूम है माइनस है तो क्या होगा, लोन के अकॉर्डिंग देखो, लोन के अकॉर्डिंग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण होगा, श्योर है। इसका मान माइनस का 0.76 वोल्ट होता है, तो इसमें ऑक्सीकरण होगा, ये भी बात कंप्लीट। इसके अंदर मिला दी अपनों ने कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का जो रंग होता है वो होता है ब्लू कलर का। ये जो विलयन का जो कलर है वो कैसा कलर होगा, ब्लू रंग का होगा आपके पास, ब्लू रंग का है ये कलर। और ये जो विलयन है वो कौन सा है, कॉपर नाइट्रेट। और आपको मालूम है कॉपर में क्या होगा, अपचयन। अपचयन यानी क्या होती है, कमी। ठीक है, अब कमी कब होगी, जब आप इस अभिक्रिया के अंदर दोनों अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण भी होगी, क्या होगी, अपचयन भी होगी। लेकिन इस कॉपर के अंदर क्या होगी, कमी। कमी का मतलब है इसका रंग धीरे धीरे गायब होता जाएगा जब इसके अंदर कौन सी छड़ मिला दी जाएगी, कॉपर का। तो इसके जैसे अपन जिंक की छड़ कॉपर नाइट्रेट में मिलाते हैं तो विलयन का रंग धीरे धीरे गायब होता जाता है। क्यों होता जाता है, क्योंकि इसका क्या होगा, इस विलयन के सापेक्ष, जिंक धातु के सापेक्ष इसका क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, नो टेंशन। और अब इसके ऊपर कौन सा परत आ जाएगी, लाल रंग की, रेड रंग का इसके ऊपर आ जाएगा, बात कंप्लीट है। और विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, रंगहीन। कैसा हो जाएगा, रंगहीन यानी कलरलेस हो जाएगा। अब हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं जो ये ब्लू कलर जो गया है ये वापस आए, वापस क्या आ जाए, वापस आए। तो नेक्स्ट मेथड में क्या करेंगे,
अब जो छड़ लेंगे वो किसकी छड़ लेंगे? कॉपर की। किसकी छड़ लेंगे? कॉपर की। कॉपर का मान मालूम है, प्लस का 0.34 वोल्ट होता है, प्लस यानी अब चेन होना चाहिए था। और इसके अंदर कौन सा विलयन मिला देंगे? अब सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा विलयन मिला देंगे? सिल्वर नाइट्रेट। इस समय कॉपर का क्या हो रहा था? अब चेन कितना मान होता है? कॉपर का मान कितना होता है? प्लस का 0.34 वोल्ट। प्लस है तो ये होगा अपने पास। और इसी विलयन को वापस अपन कलरफुल चाहते हैं, ब्लू कलर। इसमें अंदर क्या मिला दिया? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर का मान कितना होता है? प्लस का 0.80 वोल्ट। ये मालूम है, सारणी में देख लेना, यही है क्या? अब इसका मान होता है प्लस का 0.34। तो कम कौन है? ये कम है। ठीक है, ये कम हो गया तो इसमें क्या हो गया? ये कम हो गया, इसका मान। माइनस भी कम ही होता है आपके पास, तो माइनस है, कम है तो ऑक्सीकरण होगा 0.80। और इसमें देखा जाए तो ये कम हो गया, कम वाला क्या होगा हमेशा? ऑक्सीकरण। तो एक बार तो कॉपर का अपचेन हो गया था और एक बार वापस क्या हो गया? दूसरा विलयन मिला दिया इसके अंदर, सिल्वर नाइट्रेट। तो इस समय ऑक्सीकरण हो गया और Ag का क्या हो गया यहाँ पे? अपचेन। यानी इस समय इसकी कमी हो गई, इसकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वापस जो कलर होगा वो कैसा आ जाएगा बेटा? नीला रंग का हो जाएगा। अभिक्रिया के द्वारा समझाना है और खेल खत्म करना है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था आपके पास। इस समय जिंक का क्या करना था? ऑक्सीकरण। तो Zn इक्वल टू किस में चेंज हो रहा है? Zn प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये तो हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किस में करनी थी? अपने को कॉपर में करनी थी। कॉपर प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या बन गया अपने पास? कॉपर। ये हो गई यहाँ पे इसका इस समय क्या हो गया? अपचयन। और जैसे ही आप किसके अंदर क्या मिलाएंगे? इसी विलयन को दूसरे पात्र में लेके चलेंगे अपने पास। कॉपर की छड़ होगी आपके पास। ठीक है, विलयन आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा आपके पास। कॉपर में इस समय यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, और सिल्वर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपचयन। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? सिल्वर में अपचयन करोगे तो क्या करोगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिल्वर में करना था अपने अपचयन, सिल्वर पे चार्ज आता है प्लस का 1, ये माइनस के 2 हैं, यहाँ प्लस के 2 होने चाहिए, तो आगे क्या लगा दोगे? 2 सिल्वर। और क्या अलग हो जाएगा? 2 सिल्वर अलग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है आपके पास? यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गए इसने तो ग्रहण किए और यहाँ से इसने दे दिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाते ही इसका कलर कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। कैसा हो गया? कलरलेस। बात समझ आ गई? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये जिंक की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ से इस विलयन के अंदर, और कैसा हो गया? कलरलेस। और जैसे ही इस विलयन के अंदर कॉपर की जो छड़ थी, ठीक है, वापस इसी विलयन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास, तो क्या हो गया अपने पास? इसमें क्या हो गया? नीला रंग प्राप्त होता है। छोटी सी बात थी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। इसके अंदर नहीं आता ये मेथड आपके पास। ठीक है, इतना बड़ी बात नहीं है। एक बार अपचयन हो गया तो उसी के अंदर ऑक्सीकरण हो जाए तो वापस प्राप्त हो जाएगा नीला रंग। ओके, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए, जितने भी मोबाइल है उसमें सब्सक्राइब कीजिए आप घर पर। ओके।